यू आर मोस्ट वेलकम टू EWA इंग्लिश विथ अजय। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और हम पिछले क्लास में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे और मैंने उसमें आपको बताया था कि अगले क्लास में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकेंड टाइप लेके आऊँगा। सेकेंड टाइप क्या है कि इसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है और इसमें जो है दो वाक्य किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े उसमें सिर्फ एक ही कार्य का होना पाया जाता था और जिसमें किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन आज के क्लास में हम देखेंगे कि कैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से दो वाक्य जुड़ते हैं और उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि इसमें अब जो है दो वाक्य है, दोनों अलग अलग टेंस में ट्रांसलेट किए जाते हैं और इसमें दो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है, पहला बिफोर और दूसरा आफ्टर। तो इन दोनों को हम देखेंगे कैसे इनका प्रयोग होगा। तो चलिए सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचान को जानते हैं और पहचान जो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको वही पहचान इसमें भी है, कोई अंतर नहीं है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड टाइप सेंटेंस यानी सेकंड टाइप सेंटेंस में क्या होगा कि इसमें दो वाक्य होंगे और दोनों वाक्य सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होंगे। और आपको पता है कि जब कोई दो वाक्य सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं तो वह क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। तो अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसमें क्या रूल है, तो उसको हम समझेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। हमेशा बच्चा कंफ्यूज रहता है कि कैसे इसको ट्रांसलेट करें। तो आज का क्लास जो है आपके सारे कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट कर देगा और आज के बाद आपके दिमाग में कभी भी इसको लेके कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुख्य क्रिया के बाद चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं तथा कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट का जो पहचान था वही पहचान इसमें भी है क्योंकि ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। और दूसरा पहचान बताए थे मुख्य क्रिया के अंत में या ये ई आता है तथा उसके बाद था थे थी आता है। तो इसमें भी वही पहचान है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, पिछले क्लास में आप लोग देखा कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड का प्रयोग करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कहने का मतलब यह है कि परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट में क्रिया का थर्ड फॉर्म, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों परफेक्ट में क्रिया के थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए इसमें हम अब देखेंगे कि कैसे दो कार्य या दो वाक्य जो हैं किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज वह वाक्य का वह भाग होता है जो अपना पूरा अर्थ स्पष्ट करता है, यानी कहने का अर्थ है कि उसे पढ़ने के बाद आपको पूरा अर्थ समझ में आएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है, निर्भर होता है। तो आप पहचान लेंगे कि किसी वाक्य में कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। तो आपको यह ध्यान देना है कि वाक्य का वह भाग जो अपना पूरा अर्थ देगा वह होगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज और जो पूरा अर्थ नहीं देगा वह होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जबकि वह अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है, आश्रित होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि वाक्य कैसा होता है और कैसे उसको हम पहचानेंगे। और यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मेरे आने से पहले वह अंग्रेजी पढ़ चुका था, वह अंग्रेजी पढ़ चुका था। करा मेरे आने से पहले वह अंग्रेजी पढ़ चुका था। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि चुका चुकी के बाद था थे थी, तो पहचान यही है पास्ट परफेक्ट का। अब इसमें देखेंगे दो जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है से पहले, हिंदी में देखेंगे तो से पहले, जिसे हम क्या कहते हैं बिफोर।
ठीक है। और दूसरा जो आएगा के बाद। चलिए इसी वाक्य में के बाद को भी लिख देते हैं ताकि आपको दोनों एक साथ में आए समझ में। अब एक दूसरा जो यूज होगा वो होगा के बाद। तो मान के चलिए कि सेंटेंस यहाँ पे है, यही वाला सेंटेंस यहाँ पे कर लेते हैं और एक सेंटेंस यहाँ पे, यानी यही सेंटेंस हम यहाँ पे इसको भी मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि मेरे आने से पहले, तो यहाँ तक का वाक्य, ठीक है, यानी से पहले और के बाद को आपको टारगेट करना है क्योंकि वही आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और वह वाक्य को जोड़ता है। लेकिन हिंदी के अर्थ में थोड़ा सा अलग होता है, ध्यान रखना आपको कि इसमें क्या होता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले और प्रिंसिपल क्लॉज बाद में होता है, जबकि जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश के वाक्य जो होते हैं उसमें आपका प्रिंसिपल क्लॉज पहले होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में होगा। तो इसलिए क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज से वह वाक्य जुड़ा होता है, किससे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, इसीलिए उस वाक्य को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, यानी जिसको उपवाक्य के नाम से जानते हैं और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसे मुख्य वाक्य के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए से पहले और के बाद हमने देख लिया। अब इसी के बाद जो वाक्य होगा वह होगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों, क्योंकि वही वाक्य आपको पूरा अर्थ देगा। जैसे मेरे आने से पहले, अगर हम कहें कि मेरे आने से पहले, तो अब इतना कह के अगर हम चुप हो जाए तो आपको समझ में आएगा कि मेरे आने से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं आएगा। लेकिन वह अंग्रेजी पढ़ चुका था तो यह पूरा अर्थ समझ में आ रहा है आपको कि वह अंग्रेजी पढ़ चुका था, यानी अपना पूरा भाव स्पष्ट कर रहा है, यानी एक क्या कर रहा है, अपना सेंस दे रहा है। तो जो वाक्य का वह भाग जो क्या होगा, अपना सेंस देगा, वही होगा प्रिंसिपल क्लॉज। इसका मतलब क्या है कि यह यानी वाक्य जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहीं पर हम लिख देते हैं, यानी ए है प्रिंसिपल क्लॉज, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, कौन, यानी वह अंग्रेजी पढ़ चुका था। और यहां से पहले इधर वाला वाक्य जो होगा यह आपका होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। यह क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से लेके यहां तक वाला भाग जो है यह सबऑर्डिनेट का है और ये वाला जो भाग है यहां से लेके यहां तक ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, तो अब यही चीज इसमें भी होगा, यानी मान लो यहाँ पे भी है तो इधर वाला आपका जो होगा के बाद के वाला वो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, और जो के पहले होगा वो होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। पहचानने के तरीका भी आपको पता हो गया कि वाक्य का वह भाग जो अपना पूरा सेंस कंप्लीट करे, यानी पूरा सेंस दे, तो वह क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, और बाकी दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर हो, आश्रित हो, वह होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें देखिए क्या होता है, दो चीजों को ध्यान में रखना है कि जब इस तरह के वाक्यों को हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें दो टेंस का प्रयोग किया जाता है, एक पास्ट परफेक्ट टेंस का और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब कंफ्यूजन यही बनता है कि किसको पास्ट परफेक्ट में बनाए और किसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाए। तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आप हमारे साथ हैं और हम बताते हैं कि कैसे आप इसको याद रख पाएंगे कि किसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है और किसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। ओके, तो चलिए दो तरीके आपको हम बताएंगे और दोनों तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि पूरे वाक्य में देखेंगे जो कार्य पहले हो रहा होगा, यानी जब वाक्य को दो भागों में बांटेंगे, एक सबऑर्डिनेट को अलग करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज अलग करेंगे, तो देखेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज का कार्य पहले हो रहा है या सबऑर्डिनेट क्लॉज का कार्य पहले हो रहा है। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज का कार्य पहले हो रहा है तो जो कार्य पहले वो परफेक्ट, ठीक है, यानी जो कार्य पहले होगा वह बनेगा परफेक्ट में और जो कार्य बाद में होगा वह बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। इसका मतलब जो कार्य पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है और जो कार्य बाद में हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो यह एक तरीका हो गया कि जो पहले वह परफेक्ट, जो बाद वह पास्ट। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो देखिए मेरे आने से पहले, तो यानी इसका मतलब मैं नहीं आया था,
वह अंग्रेजी पढ़ चुका था, यानी उसके अंग्रेजी पढ़ने का काम पहले हो गया था, अभी मैं आया नहीं था। इसका मतलब क्या है कि मेरे आने से पहले, मैं नहीं आया था उससे पहले वह अंग्रेजी जो है पढ़ चुका था। तो यहाँ पे वह अंग्रेजी पढ़ चुका था का कार्य पहले कंप्लीट हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि यह वाला भाग जो है आपका किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इसको बनाएंगे किसमें हम, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, यानी आपका ये हो गया, ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट में। दूसरा तरीका यहीं पे बता देते हैं, अगर से पहले आया है, से पहले आया है तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। यह भी एक तरीका है। तो सबसे छोटा तो यही है कि से पहले आया है तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है यानी इधर वाला जो है यह किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये ध्यान रखना है, यह बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर? तो अब ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, कौन, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन अब देखेंगे जब बाद आ जाता है तो उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब क्या कि अब जब आएगा, जैसे मेरे आने के बाद वह अंग्रेजी पढ़ चुका था, मेरे आने के बाद वह अंग्रेजी पढ़ चुका था, तो इसका मतलब कि मैं आ गया था उसके बाद अंग्रेजी पढ़ा, तो यानी मेरे आने का कार्य जो हो रहा है पहले हो रहा है। तो इस केस में देखेंगे, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। ठीक है, जैसे मेरे आने के बाद वह अंग्रेजी पढ़ चुका था। चलिए इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए के बाद यही आपको टारगेट करना है। इसके पहले वाला हो जाएगा आपका क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसके बाद वाला हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन कार्य क्या हो रहा है, कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है, यह आपको देखना है। ठीक है, तो मेरे आने के बाद, यानी मेरे आने का कार्य क्या हो रहा है, पहले समाप्त हो रहा है, और वो अंग्रेजी पढ़ चुका था बाद में समाप्त हो रहा है। तो तब इस केस में क्या होगा कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यह बनेगा आपका क्या, ये कार्य मेरे आने के बाद, यानी यह कार्य क्या हो रहा है, पहले हो रहा है, तो यह बनेगा किसमें, यानी पास्ट परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि यह कार्य आपका क्या हो रहा है, पहले हो रहा है, तो यह बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और यह बनेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब क्लियर हो गया होगा। दो चीजों को ध्यान रखना है यहाँ पे, यानी के बाद आया है, अगर के बाद आया है तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज किस में बनना है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में बनना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो एक दूसरे के उल्टा है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक को याद रख लीजिए, से पहले आएगा, से पहले आएगा तो प्रिंसिपल क्लॉज आपका बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। अब इसी का उल्टा ये हो जाएगा कि मेरे आने के बाद अगर आएगा तो यह बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और यह बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो से पहले और के बाद को आधार मान के भी आप याद रख सकते हैं कि किसको किस टेंस में बनाना है। तो दोनों तरीके आपको बता दिए हैं कि जो कार्य पहले हुआ वो परफेक्ट में बनेगा, जो कार्य बाद में होगा वह जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और दूसरा तरीका बना दिए, से पहले आया हुआ है तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, और के बाद आया है तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इस तरह से आप याद रख लेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप प्रिंसिपल क्लॉज को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल क्लॉज को ट्रांसलेट करने के बाद आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करना है। इसमें दो कंजक्शन यूज होंगे, यानी के बाद के लिए जो है आपका आफ्टर का प्रयोग होगा, और पहले के लिए जो है बिफोर का प्रयोग होगा। तो यह दोनों चीज ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल क्लॉज को ट्रांसलेट करने के बाद अब से पहले आया है तो बिफोर लगा के वाक्य को जोड़ेंगे, अगर के बाद आया तो आफ्टर लगा के वाक्य को जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप दोनों को ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को लेंगे, और इसमें स्ट्रक्चर दो दो चलेगा, एक बिफोर के लिए और एक आफ्टर के लिए। तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा कि
वीडियो आपका लंबा होगा, क्लास थोड़ा लंबा होगा, तो आप को कुछ सीखना है तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा ही, क्योंकि बिना समय दिए और बिना धैर्य रखे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चलिए इसको अब इरेज करते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, कब प्रिंसिपल क्लॉज को परफेक्ट में बनाएंगे, कब इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो ये सब चीजें हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हमें क्या देखना है, मुख्य रूप से देखते हैं। चलिए इसमें पहचान वाले में ये भी मिटा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, तो जगह के लिए इनको मिटा रहे हैं। चलिए ऊपर वाला पहचान छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखना है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में दोनों प्रकार के वाक्यों को देखेंगे, से पहले और के बाद वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। ठीक है, कहीं केपी से लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों का मतलब सकारात्मक ही है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको थोड़ा सा वो करते हैं, यानी आपको याद रहे इसके लिए हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाते हैं। जैसे देखिए, यानी अगर वाक्य से पहले, यानी से पहले आया है, यानी इसका मतलब से पहले आने पर, यानी कहने का मतलब क्या है कि वाक्य में अगर से पहले आया है तो हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। ठीक है, और नहीं तो फिर के बाद वाला भी बताएंगे। तो से पहले वाले का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो से पहले आने पर प्रिंसिपल क्लॉज किस पे बनेगा, आपको अब याद हो गया होगा कि से पहले आने पे प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले पास्ट परफेक्ट को का स्ट्रक्चर लिखना है, क्योंकि हमें हर कंडीशन में प्रिंसिपल क्लॉज को पहले ट्रांसलेट करना है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमें किसे बनाना है, प्रिंसिपल क्लॉज को। प्रिंसिपल क्लॉज किस में बनेगा, इसमें, यानी से पहले आया तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्लॉज को का जो कार्य होगा वो पहले होगा। तो जब कार्य पहले होगा तो उसी को परफेक्ट में बनाना होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं इसके लिए। चलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होगा, हैड। और इसके साथ क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, आपको पता ही है। इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आपको लगाना है कंप्लीमेंट। अब इसके बाद देखिए ये हो गया आपका यहां से वहां तक प्रिंसिपल क्लॉज। अब हम यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ेंगे, क्या, बिफोर। और बिफोर के जस्ट बाद हम पुनः एक बार सब्जेक्ट लिखेंगे, और यह सब्जेक्ट किसका होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज का। अब इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रिया का V2 फॉर्म, क्योंकि आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़े हुए हैं कि अफर्मेटिव होने पर क्रिया सेकंड फॉर्म में लगती है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यह आपका जो है, यह है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज का। ठीक है, और यह वाला जो वाक्य है यह आपका है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, यह क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, यह है प्रिंसिपल क्लॉज, और यह है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज किस में बनना है, यह बनना है पास्ट परफेक्ट में, और यह बनना है आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना लिए। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे मेरे दौड़ने से पहले वह पेड़ पर चढ़ चुका था। तो कह रहा है कि मेरे दौड़ने से पहले वह पेड़ पर चढ़ चुका था। तो यहाँ पे देखिए से पहले को आपको टारगेट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। अब
से पहले आया है तो प्रिंसिपल क्लॉज किस में बनेगा, यानी किस में बनेगा, यह पास्ट परफेक्ट में। चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि आपको याद रहे, यह पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। और यह देखिए किस में बना है प्रिंसिपल क्लॉज, यह बना है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। चलिए अब इससे याद रहेगा आपको। तो हमें क्या करना है, से पहले आया है तो प्रिंसिपल क्लॉज को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और सबसे पहले आपको वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज को ही ट्रांसलेट करना है। तो वह पेड़ पर चढ़ चुका था, इस वाक्य का कर्ता क्या है, वह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही, और सहायक क्रिया क्या लगाना है आपको, है। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म यहाँ पे, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या है, यानी क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, तो क्लाइम्ड हो जाएगा। अब वो कंप्लीमेंट है क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, या जो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, एट द ट्री, एट द ट्री, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, यानी से पहले के लिए यानी कंजक्शन आपको बिफोर का प्रयोग करना है। अब फिर सब्जेक्ट लिखना है, तो मेरे, मेरे का मतलब यहाँ पे आप माई से नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे आप सोच लें कि माई मरे क्या मतलब मेरे होता है तो माई लिख दें। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य करता है, तो दौड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो हिंदी के वाक्य थोड़ा अलग होते हैं, तो उनके भाव को बनाए रखने के लिए हम मैं का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे मेरे का प्रयोग करना है। जैसे अब कहूं कि मैं दौड़ने से पहले, मैं दौड़ने से पहले, तो थोड़ा सा वाक्य की सुंदरता बिगड़ जा रही है। लेकिन ये कह रहे हैं मेरे दौड़ने से पहले, यानी दौड़ने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं ना। तो अगर किसी क्रिया के कर्ता के रूप में कोई प्रोनाउन यूज होता है तो वह प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस का होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे भी पकड़ पा रहे हैं इसको कि मेरे के लिए माई, तो माई का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, तो हमें आई का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जाएगा बिफोर आई। अब क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो आई रैन, बस इतना ही करना है तो हो गया। ही हैड क्लाइम्ड एट द ट्री बिफोर आई रैन। तो इस तरह से आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यह प्रिंसिपल क्लॉज है, यहां से लेके यहां तक क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। यह बना पास्ट परफेक्ट में, और यह आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इससे यह वाक्य जुड़ गया। तो अब ये पूरा वाक्य क्या बन गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, और यह पूरा वाक्य जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज बन गया है। तो यह पूरा अर्थ दे रहा है और पूरा अर्थ नहीं देगा, तो जो पूरा अर्थ दे रहा है वही प्रिंसिपल क्लॉज है, और बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहां से लगा हुआ है। तो यानी अब यह वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस वाक्य पर आश्रित है, निर्भर है। तो इस तरह से यह वाक्य जो है आपका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। तो चलिए यह तो हो गया एक। अब दूसरा देखते हैं, यानी अफर्मेटिव का से पहले वाला देख लिए, अब वो के बाद वाला भी देखते हैं। तो के बाद आने पर कैसे बनेगा, तो अब के बाद जब आएगा तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है पास्ट परफेक्ट में बनेगा। क्यों, क्योंकि जो कार्य पहले होगा वही आपका पास्ट परफेक्ट में बनना है। तो जब के बाद आता है तो इस केस में सबऑर्डिनेट क्लॉज का कार्य पहले होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए के बाद आने पे, ठीक है, यानी के बाद आने पर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले, यानी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, बनाएंगे तो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज को ही पहले, तो सब्जेक्ट और प्लस, जब के बाद आएगा तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस MV2 यानी मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर कंप्लीमेंट लिखना है। अब इसके बाद आपको कंजक्शन का प्रयोग करना है, तो इसमें कंजक्शन क्या प्रयोग होगा, आफ्टर, इसमें कंजक्शन के रूप में आफ्टर। और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट किसका है, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज का, ठीक है, प्लस अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। क्यों, क्योंकि यह बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और पास्ट परफेक्ट में क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीमेंट हुआ तो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हुआ तो लिखेंगे, नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे। चलिए, तो यह बन गया आपका के बाद आने पर,
ठीक है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अब ध्यान देंगे, यहाँ पे भी चीजें वही है। यह वाला वाक्य जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है यह? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ऊपर वाला जो वाक्य है यहां से लेके यहां तक, यह आपका है प्रिंसिपल क्लॉज। यह है प्रिंसिपल क्लॉज और यह आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से वाक्य जुड़ा हुआ है। अब दो सब्जेक्ट है तो आपको ध्यान देना है कि दो वाक्यों को जोड़ा है तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट जो है अलग अलग है, वही सब्जेक्ट आपको लिखना है। तो यह वाला प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट और ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट। चलिए, तो अब देखिए जब के बाद आता है तो यह जो होगा प्रिंसिपल क्लॉज का कार्य बाद में होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको दोनों चीजें एक साथ में समझ में आ जाएंगी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे उसके रोने के बाद मैं उसे एक कलम दिया था, यानी उसके रोने के बाद मैं उसे एक कलम दिया था। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि के बाद आया हुआ है, तो देखेंगे ये वाला कार्य क्या होगा? पहले होगा, यानी उसके रोने के बाद। यानी इसका मतलब क्या है कि वह रो चुकी थी, उसके बाद मैं कलम दिया। तो रोने का कार्य पहले हो रहा है और कलम देने का काम बाद में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो यह प्रिंसिपल क्लॉज है, इस क्लॉज का कार्य बाद में हो रहा है और इसका कार्य पहले हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो कार्य बाद में होगा वह क्या बनेगा? यानी पास्ट इंडिफिनिट में, और जो कार्य पहले होगा वह बनेगा आपका किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए प्रिंसिपल क्लॉज का कार्य इसमें बाद हो रहा है, तो प्रिंसिपल क्लॉज किसमें बनेगा? प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रिंसिपल क्लॉज को सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट के लिए क्या है? पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका क्या है? यानी मैं, तो मैं के लिए आई। अब यहाँ पे क्रिया का सेकेंड फॉर्म देना, देना का यानी गिव, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव। तो आई गेव और ऑब्जेक्ट क्या है? दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी क्या दिया? एक कलम दिया। किसको दिया? उसे दिया। तो आपको इसे इसके बारे में बताए थे कि अगर क्या होता है एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो दोनों ऑब्जेक्टों में क्या होगा? एक आपका डायरेक्ट हो सकता है, एक इनडायरेक्ट हो सकता है। अगर दोनों क्या है, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, तो उस केस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट होता है उसको पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट के रूप में हमेशा क्या मिलता है? कोई लिविंग थिंग मिलता है। और किसको से जब प्रश्न करते हैं तो वह मिलता है। किसको दिया? उसे। तो उसे जो है लिविंग है यानी इनडायरेक्ट है, इसको पहले लिखेंगे। आई गेव हिम, तो आई गेव हिम और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? ए पेन। तो आई गेव हिम अ पेन। अब इसके बाद हमने लिख दिया कंप्लीमेंट, कुछ है नहीं, तो यहाँ पे अब लगाएंगे आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर। ठीक है, उसके रोने के बाद, तो यहाँ पे भी वही चीज है, उसका उसकी के लिए हिच का प्रयोग होता है, लेकिन यह किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग है। और जब कोई प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग होता है तो वह हमेशा नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। तो हिच का अब देखेंगे यहाँ पे नॉमिनेटिव केस क्या होगा? ही। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? ही। अब इसको बनाना है आपको किस में? पास्ट परफेक्ट में। तो आपने सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। अब रोना, तो रोना का वीप और वीप का क्या होता है? वेप्ट। ही हैड वेप्ट। तो इस तरह से वाक्य बन गया, यानी आई गेव हिम अ पेन आफ्टर ही हैड वेप्ट, यानी उसके रोने के बाद मैं उसे एक कलम दिया था। ठीक है, या दे चुका था। तो इस तरह से दोनों को आपने देख लिया, बिफोर और आफ्टर आने पे कैसे हम वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि कौन
कब पास्ट परफेक्ट में बनेगा और कब पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो से पहले आएगा तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में, और के बाद आएगा तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया जाता है। बस इतना याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया, अब निगेटिव देखते हैं। तो अब निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा का वीडियो लंबा होने की संभावना है, क्योंकि दो दो तरह के स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबा होगा। चलिए निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस सभी लोग जानते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। तो ये ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्द दिए हों, इसमें भी दो स्ट्रक्चर चलेगा। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं से पहले वाले का, फिर के बाद वाले का। यानी इसमें देखते हैं से पहले आने पर, से पहले आने पर तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए से पहले आएगा तो आपका जो है प्रिंसिपल क्लॉज किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अब इसके बाद निगेटिव रहेगा तो नॉट का प्रयोग करना है, और प्लस इसके बाद क्रिया आपकी थर्ड फॉर्म में जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसके बाद आगे हम बढ़ाते हैं। फिर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिफोर का प्रयोग करना है, और इसके बाद पुनः सब्जेक्ट लिखना है। यह सब्जेक्ट कौन सा होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला, और ये बनेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे क्रिया का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से आपका क्या हुआ कि स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि कभी भी जब हम यानी निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज में बनाया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि आपको देखना होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज किस टेंस में बन रहा है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में बन रहा है तो निगेटिव पास्ट परफेक्ट वाला होगा, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है तो निगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो हमेशा इंट्रोगेटिव और निगेटिव जो होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज में ही बनेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव वाला सेंटेंस है, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है यहां से लेके यहां तक, और यह जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यह आपका हो गया ऊपर वाला क्या, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो गया आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो देखिए हम नेगेटिव इसी में बनाए हैं। ठीक है, यह पास्ट परफेक्ट में बन रहा है, क्योंकि से पहले आया है तो किस बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, और ये किस में बना है, पास्ट इंडेफिनिट। तो दोनों क्लियर है आपका। चलिए एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं पहले इसका। तो जैसे चोर के आने से पहले पुलिस गांव में नहीं आ चुकी थी। चलिए तो यहाँ पे आप देखेंगे निगेटिव है,
कह रहा है कि चोर के आने से पहले पुलिस गांव में नहीं आ चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव सेंटेंस है, से पहले को टारगेट कर लीजिए, इसके बाद आपका प्रिंसिपल क्लॉज और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए से पहले दिया है तो प्रिंसिपल क्लॉज का कार्य पहले होगा, तो जो कार्य पहले हुआ वो परफेक्ट में, तो निगेटिव है तो निगेटिव हमेशा किस में बनाना है, प्रिंसिपल क्लॉज में ही बनाना है। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो निगेटिव उसी में बनेगा। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट को लिखिए, तो पुलिस हैड, अब इसके बाद नॉट, पुलिस हैड नॉट आ चुकी थी, तो कम यानी कम केम कम, यानी पुलिस हैड नॉट कम कहाँ पे, टू विलेज, यानी गांव को नहीं आ चुकी थी। ठीक है, पुलिस हैड नॉट कम टू विलेज। अब यहाँ पे बिफोर कंजक्शन लगाएंगे। अब सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट लिखेंगे चोर के आने से, तो चोर क्या हो जाएगा, यानी थीप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ पे थीप। अब ये किसमें बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट में, तो आने हैं तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्रिया का केम। तो पुलिस हैड नॉट कम टू विलेज आफ्टर द थीप केम, तो इस तरह से आपका निगेटिव बन जाएगा। अब इसका दूसरा आप देखेंगे के बाद आने पे, क्योंकि हम एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वीडियो हमारा काफी लंबा होने वाला है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो और लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब के बाद वाले को देखेंगे। ठीक है, तो निगेटिव बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया। बस इतना ही ध्यान देना है कि प्रिंसिपल क्लॉज जिस टेंस में बनना होगा, यानी अगर वो पास्ट परफेक्ट में बनना है तो पास्ट परफेक्ट में निगेटिव होगा, और अगर वो पास्ट इंडिफिनिट का बनना है तो पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव बनाना है, और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपको समझ में आ ही गया है कि प्रिंसिपल क्लॉज कब पास्ट परफेक्ट में बनेगा और कब पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। तो से पहले दिया रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में, और के बाद दिया होगा तो पास्ट इंडिफिनिट में प्रिंसिपल क्लॉज को बनाते हैं। तो जब के बाद आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा, सॉरी यानी जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा वह पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव बनेगा। तो और हम देखेंगे सेकेंड टाइप में, यानी इसमें दूसरे वाला प्रकार। तो एक एक एग्जांपल और स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और कोई दिक्कत भी ना क्रिएट हो। तो दोनों को देखते हुए चलना है। तो यहाँ पे अब देखिए से पहले आने पर, अब यहाँ पे देख लेते हैं के बाद आने पर। तो के बाद आने पे क्या होगा, सारी चीजें सेम है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए के बाद आने पे निगेटिव कैसे बनेगा, तो के बाद आने पर, तो देखिए के बाद जब आएगा तो इस कंडीशन में प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, किसका, प्रिंसिपल क्लॉज का। ये बनेगा इसमें पास्ट इंडिफिनिट में, तो निगेटिव है तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनेगा, लगेगा, पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है कि पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपका डिड और प्लस नॉट। अब इसके बाद क्रिया जो है MV1 में आ जाती है, और प्लस इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट और प्लस यहाँ पे कंप्लीमेंट लिखेंगे। अब इसके बाद आपका जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है आफ्टर का प्रयोग होगा। अब पुनः आपको सब्जेक्ट लिखना है और पुनः एक बार हेल्पिंग वर्ब लगाना है पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि अब यह बनेगा पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और प्लस क्रिया जो है थर्ड फॉर्म में, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका के बाद वाले का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या है, अब देखिए के बाद आया है तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज आपका किसमें बनना है, यानी यह प्रिंसिपल क्लॉज जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज आपका किस टेंस में बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट में, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब यहां से देखिए प्रिंसिपल क्लॉज है और यहां से आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में बन रहा है,
तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यह बन रहा है पास्ट परफेक्ट। बस इतने याद रखने के लिए आपको लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे सोने के बाद वह आगरा नहीं पहुंच चुका था। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मेरे सोने के बाद वह आगरा नहीं पहुंच चुका था। तो यहाँ पे देखिए के बाद आया है, इसके बाद ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज और यह सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेरे सोने के बाद ये वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और वह आगरा नहीं पहुंच चुका था, वो प्रिंसिपल क्लॉज है। कह रहा मेरे सोने के बाद, यानी मैं सो गया था, यानी यह कार्य पहले हो रहा था, अब किससे बनेगा? पास्ट परफेक्ट में, और यह बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपको नेगेटिव हमेशा किस में बनाना है? प्रिंसिपल क्लॉज में। तो देखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज किस टेंस में बन रहा है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसलिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया लगाया गया है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले वह, तो ही डिड नॉट, यानी सब्जेक्ट लिख लिया हेल्पिंग वर्ब और नॉट। अब पहुंचना का ही डिड नॉट रीच, क्योंकि क्रिया का सेकेंड फॉर्म। तो ही डिड नॉट रीच कहाँ? आगरा। तो आगरा हो गया। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर। तो ही डिड नॉट रीच आगरा आफ्टर आई, अब यह बनेगा किसमें? सब्जेक्ट हो गया पास्ट परफेक्ट में, तो आई हैड क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो सोना का स्लेप्ट। ठीक है, तो हो गया। तो ही डिड नॉट रीच आगरा आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, यानी मेरे सोने के बाद वह आगरा नहीं पहुंच चुका था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि के बाद वाले का भी हम नेगेटिव देख लेंगे, यानी इसमें अगर सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के रूप में आफ्टर आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बना है कौन? यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और पास्ट इंडेफिनिट में बना है प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज जिस टेंस में बन रहा है उसी का नेगेटिव आपको बनाना है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप पहचान भी लेंगे कि कौन पास्ट परफेक्ट में बनेगा, कौन पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो दो आधार बता दिए आपको कि एक से पहले और के बाद को आधार मान के याद रख लीजिए, या वाक्य को पढ़कर यह समझ लीजिए कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा बाद में। तो जो कार्य पहले वो पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में बनना है तो नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, इंटरोगेटिव भी पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, अगर वह पास्ट परफेक्ट में बन रहा है तो नेगेटिव पास्ट परफेक्ट का, और इंटरोगेटिव भी पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। तो जिस टेंस में आपका जो है प्रिंसिपल क्लॉज बन रहा होगा उसी टेंस में आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए अब देखते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यही हाल है, दो दो स्ट्रक्चर साथ में चलेंगे। अगर समझ गए होंगे तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो समझ तो गए ही होंगे, क्योंकि आपको दो दो तरीके से पहचानना बनाना ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो उम्मीद है कि अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं, और समझने के बाद दिक्कत तो होती नहीं है, लेकिन बाद में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि समझना और समझ के याद रखना दोनों अलग है। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव आपको पता ही है कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक यस या नो टाइप्स, एक आई डब्ल्यू टाइप या डब्ल्यू एच टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले हेडिंग डाल लेते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे पहले यस या नो टाइप्स, यस या नो टाइप्स।
अब इसमें हम क्या करेंगे, साथ ही साथ में आपको निगेटिव भी बता देंगे ऐसे टाइप्स का। क्यों? क्योंकि हमें एक बार लिखने से बच जाएंगे। तो फिर IW बताएंगे तो उसमें निगेटिव भी बता देंगे, ताकि एक ही साथ में दोनों कंप्लीट हो जाए। चलिए, क्योंकि ज्यादा लिखने से अच्छा है थोड़े में हम लोग समझ लें तो ज्यादा बेटर होगा। दो दो स्ट्रक्चर वैसे ही चल रहा है। तो यस या नो टाइप्स आपको पता ही है कि हिंदी के वाक्य हमेशा क्या से प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अब वो वाक्य का प्रारंभ क्या से होगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या तो लगा है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही इंटरोगेटिव बनाना है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना कोई अर्थ नहीं देता है, वह डिपेंड होता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। तो जो भी इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज का ही बनेगा। तो चलिए, यहाँ पे आपको पता है कि इस तरह के वाक्य किससे प्रारंभ होंगे, क्या से। मैंने कई बार बता चुका कि जब यस या नो टाइप्स होगा तो हिंदी का वाक्य हमेशा क्या से प्रारंभ होगा। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले, यानी सबसे पहले स्ट्रक्चर बिफोर वाला, तो यानी से पहले आने पर, से पहले आने पर, यानी आपके वाक्य में अगर से पहले दिया है यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिफोर है तो उसके लिए स्ट्रक्चर। क्यों ये लिखा जा रहा है तो समझ में आ गया होगा, ताकि स्ट्रक्चर समझने में आपको दिक्कत ना हो। यानी अब आपको यह याद हो गया है कि से पहले आएगा तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट बनेगा, और जब के बाद आएगा तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। बस इसलिए, ठीक है। तो से पहले आएगा तो पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, नहीं यहाँ पे क्योंकि यस या नो टाइप्स है तो सबसे पहले हम देखेंगे से पहले आया है तो प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यानी हैड पहले आ जाएगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद क्रिया आएगी, क्रिया आपका थर्ड फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है, और कॉम्प्लीमेंट के बाद आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करना है, यानी बिफोर का प्रयोग करना है। और बिफोर के बाद पुनः एक बार आप सब्जेक्ट लिखेंगे, किसका, सबऑर्डिनेट क्लास का, और यहाँ पे क्रिया का सेकेंड फॉर्म, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यह हो गया आपका यस या नो टाइप्स का स्ट्रक्चर। अब इसी में हम तीनों एक साथ पढ़ लेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, अब इसका निगेटिव भी यही पढ़ लेंगे और IW टाइप इसमें यानी यही पढ़ लेंगे, फिर के बाद आने वाले का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ताकि एक ही जगह पे सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्या कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप्स होगा तो वाक्य किससे प्रारंभ होगा, क्या से। तो अब देखो से पहले आया है तो प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो आपको पता है प्रिंसिपल क्लॉज का ही इंटरोगेटिव या निगेटिव बनाया जाता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में बनना है। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया पहले आ गई है, उस पर सब्जेक्ट, उस पर क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, प्लस फिर उसके बाद बिफोर आपको लगाना है, बिफोर जो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट, और सब ऑर्डिनेट क्लास किसमें बनना है, पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट के लिए MB2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक चीज भूल गए हम लोग, क्या कि यह है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंटरेस्ट आ रहा है, पूरा मजा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप एक नए तरह के वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे हैं जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, और यह जो है आपका दो टेंसों में आ जाता है, एक फ्यूचर परफेक्ट में भी आ जाता है। तो उसमें केवल क्या होगा, बिफोर का प्रयोग होता है, आफ्टर का नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर जो होता है यानी बीता हुआ समय दिखाता है, तो वो केवल पास्ट में ही प्रयोग होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। क्या क्या तुम्हारे क्या तुम्हारे क्या लिखा है, क्या तुम्हारे आने से पहले, क्या तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा मित्र
विद्यालय आ चुका था। तो चलिए, कह रहा है क्या तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा मित्र विद्यालय आ चुका था। तो यहाँ पे देखिए से पहले दिया है, जिसका मतलब कि प्रिंसिपल क्लास जो होगा यह किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए यस या नो टाइप्स इंटरोगेटिव है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से। तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, है। अब इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो तुम्हारा मित्र, तो क्या हो जाएगा, हैड योर फ्रेंड, हैड योर फ्रेंड। अब इस वक्त क्रिया आना का, कम केम कम, तो हैड योर फ्रेंड कम, कहां पे, स्कूल, कम टू स्कूल लिखा, कम टू स्कूल। तो हैड योर फ्रेंड कम टू स्कूल, और इसके बाद हो जाएगा बिफोर। अब हमने लगा लिया बिफोर, अब सब्जेक्ट लिखना सबऑर्डिनेट का लास्ट का, तो तुम्हारे यानी मतलब तुम, क्योंकि तुम्हारे मतलब योर का तुम्हारे होगा, लेकिन यह क्रिया का करता है तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में लिखा जाएगा, तो यू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे होगा बिफोर यू, क्या है आगे, आने, तो बिफोर यू केम, क्रिया का सेकेंड, और लास्ट में क्वेश्चन। तो कह रहा है कि हैड योर फ्रेंड कम टू स्कूल बिफोर यू केम, क्या तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा मित्र विद्यालय आ चुका था। तो चलिए इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यस या नो टाइप्स आप बना लेंगे। अब यस या नो टाइप्स का निगेटिव यही देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो इसमें निगेटिव आ जाए तो आपको क्या करना है, बनाने का तरीका सबका सेम है, केवल आपको सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या लिख देना है, यानी नॉट का प्रयोग करना है, तो यह निगेटिव हो जाएगा। तो वैसे इसी वाक्य में देख ला कि एक एग्जांपल ले लेते, चलो एग्जांपल अलग से लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इंटरोगेटिव जैसे बना रहे थे सेम वैसे ही बनेगा, केवल आपको सब्जेक्ट के बाद या क्रिया से पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे तो यह निगेटिव में बदल जाएगा, और आप नकारात्मक वाक्यों को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्या गाय के मरने से पहले डॉक्टर नहीं आया था। कह रहा क्या गाय के मरने से पहले डॉक्टर नहीं आया था। तो यहाँ पे देखिए नहीं भी आ गया और यहाँ क्या से प्रारंभ भी है, यानी यस या नो टाइप्स का नेगेटिव है। तो अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल क्लॉज में ही बनाना है, से पहले, और यहाँ पे देख लेंगे। तो डॉक्टर क्या होगा, यानी यह डॉक्टर नहीं आया था, यही आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, तो किसमें बनना है, यानी पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, यानी हैड, इसके बाद द सब्जेक्ट है डॉक्टर, तो हैड द डॉक्टर। अब इसके बाद निगेटिव है तो नॉट, अब आया आना का कम, कम केम कम, तो हैड द डॉक्टर नॉट कम। अब इसके बाद आपको लगाना है क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिफोर। अब गाय, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो है क्या, यानी सब्जेक्ट क्या है गाय, तो बिफोर द काउ। अब इसको बनाना किसमें, मरना, तो मरना का डाई, और डाई का सेकेंड या थर्ड फॉर्म जो होता है डाई होता है। तो हो गया हैड द डॉक्टर नॉट कम बिफोर द काउ डाइड। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यानी इसका निगेटिव भी बना लेंगे, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि वाक्य निगेटिव इंटरगेटिव निगेटिव है। तो यानी यस या नो टाइप्स का यहाँ पे निगेटिव भी आपने देख लिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद के बाद वाले का भी देखना है हमें, ठीक है, यानी बाद वाले का इंटरगेटिव और निगेटिव देखेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब साथ साथ में नोट करना होगा, तो नोट करते जाइएगा स्ट्रक्चर, ताकि भविष्य में आप जब कभी पढ़ें तो स्ट्रक्चर आपके सामने आए, तो आप स्ट्रक्चर के अनुसार चले जाएंगे। जब भी भूलता है तब भी आपको एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं के बाद वाला।
तो यहाँ पे के बाद आने पर के बाद आने, तो के बाद अगर दिया रहेगा तब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको पता है कि के बाद आएगा तो जो आपका प्रिंसिपल हो क्लास होगा वो किस में बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट में। के बाद आने पर प्रिंसिपल क्लास पास्ट इंडिफिनिट। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यस या नो टाइप्स है, तो पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया क्या होगी, पहले आ जाएगी, यानी डिड आपका पहले आ जाएगा। यानी यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लें, यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है उस टेंस की, यानी डिड। तो डिड अब प्लस आपको अब सब्जेक्ट और प्लस क्रिया लिखना है। क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि डिड जो है डू का सेकंड फॉर्म होता है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट के बाद आपको अब क्या लगाना है, के बाद आया है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में आफ्टर, और प्लस सब्जेक्ट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट अब इसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लास का है, यानी सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट, और सबऑर्डिनेट क्लास किसमें बनना है, पास्ट परफेक्ट में। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाना है आपको, हैड। अब इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से के बाद वाले का भी स्ट्रक्चर तैयार है। अब इसमें आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये वाला हुआ कि क्या है आपका प्रिंसिपल क्लास है, ये क्या है प्रिंसिपल क्लास, शॉर्ट में लिख दें, चलो भाई पूरा लिख देते हैं, जब अभी तक पूरा लिखते आए तो अब भी लिख देते हैं। प्रिंसिपल क्लास आपका है, और प्रिंसिपल क्लास किस में बनना है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनना है। क्यों, क्योंकि के बाद आया, ये बना है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। और सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लास है। तो सबऑर्डिनेट क्लास अब बन रहा है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे लिख देते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक, देखिए इंटरगेटिव नेगेटिव हमेशा प्रिंसिपल क्लास में ही बनेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंसिपल क्लास किसमें बनना है, ऐसे एरो लगा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लास बनना है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो यस या नो टाइप्स पास्ट इंडेफिनिट का ही बनना है। और सबऑर्डिनेट क्लास बन रहा है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो यह पास्ट परफेक्ट में बन रहा है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या कक्षाध्यापक के जाने के बाद प्रधानाचार्य, क्या कक्षाध्यापक के जाने के बाद प्रधानाचार्य कक्षा में आए थे। चलिए, तो कह रहा है क्या कक्षाध्यापक के जाने के बाद प्रधानाचार्य कक्षा में आए थे। तो देखिए के बाद आया हुआ है, इसके बाद ये प्रिंसिपल क्लास और ये अधर सबऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास देखिए के बाद आता है तो प्रिंसिपल क्लास किसमें बनता है, पास्ट इंडिफिनिट में। तो देखिए पास्ट इंडिफिनिट का ही यस या नो टाइप्स का स्ट्रक्चर, जो कि पास्ट इंडिफिनिट आप लोगों ने पढ़ा है तो स्ट्रक्चर बनाने आता ही है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखा जाएगा, तो सहायक क्रिया पास्ट इंडिफिनिट का क्या है, डिड, तो हमने लिख दिया डिड। अब प्रधानाचार्य सब्जेक्ट है इस वाक्य में, द प्रिंसिपल, तो कह रहा है डिड द प्रिंसिपल, आना का क्या हो जाएगा, कम, क्रिया क्या है, कम। अब डिड द प्रिंसिपल कम इन द क्लास, कंप्लीमेंट हो गया। अब इसके बाद आपको लगाना है आफ्टर। अब आफ्टर के बाद
जो है सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट, तो कक्षाध्यापक आफ्टर द क्लास टीचर। तो आफ्टर द क्लास टीचर ये बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो सहायक क्रिया लगेगा किसमें, यानी क्या लगाना है। तो आफ्टर द क्लास टीचर हैड, अब जाना है, जाने का गो का थर्ड फॉर्म गॉन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कह रहा है क्या कक्षा अध्यापक के जाने के बाद प्रधानाचार्य कक्षा में आए थे, तो डिड द प्रिंसिपल कम इन द क्लास आफ्टर द क्लास टीचर हैड गॉन। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यानी दूसरा यानी के बाद वाले को भी ट्रांसलेट कर लेंगे। अब ध्यान देना है कि आपको हमेशा जो है प्रिंसिपल क्लास में ही इंटरगेटिव या निगेटिव बनाना है, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्लास किस टेंस में बन रहा है उसी टेंस में इंटरगेटिव या निगेटिव बनाएंगे। तो इसका निगेटिव भी अब यहीं पे देख लेते हैं। निगेटिव होगा तो इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो इसका निगेटिव भी देख लेते हैं, इंटरगेटिव निगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो गया कि निगेटिव आएगा तो यहीं पे बस प्रिंसिपल क्लास में सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको यहाँ पे नॉट बढ़ा देना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, निगेटिव वाला। क्या घोड़ा के मरने के बाद, क्या घोड़ा के मरने के बाद हाथी बागीचे में नहीं आया था। चलिए, तो क्या है, क्या घोड़ा के मरने के बाद हाथी बागीचे में नहीं आया था। तो घोड़ा के मरने के बाद, तो यहाँ पे देखिए के बाद आया है, इसके बाद ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यस या नो टाइप्स है तो डिड पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, डिड द एलिफेंट। तो डिड द एलिफेंट, इसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नॉट आना का कम हो जाएगा, कम इन द गार्डन। अब यहाँ पे आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आफ्टर का प्रयोग करना है के बाद के लिए, ठीक है। अब घोड़ा है तो आफ्टर द हॉर्स। अब मरना तो ये किस में बनेगा, यानी पास्ट परफेक्ट में, तो हैड डाइड। तो आफ्टर द हॉर्स हैड डाइड, तो हो गया डिड द एलिफेंट नॉट कम इन द गार्डन आफ्टर द हॉर्स हैड डाइड। तो इस तरह से आप इसका नेगेटिव भी बना लेंगे। अब आई डब्ल्यू टाइप्स इसी में देख लेते हैं, ठीक है। तो आई डब्ल्यू होगा तो क्या करेंगे, केवल आपको वाक्य के शुरू में आई डब्ल्यू बढ़ा देना होता है, जो कि हम पहले भी बताए हैं कि यस या नो टाइप्स बनाने आ गया तो आई डब्ल्यू टाइप बनाने आ जाता है। तो अब दोनों तरह के स्ट्रक्चर में केवल आपको क्या करना है कि शुरू में आई डब्ल्यू बढ़ा देंगे, यानी आई डब्ल्यू या डब्ल्यू एच टाइप होगा तो इसमें क्या करेंगे, शुरू में वाक्य के शुरू में आपको आई डब्ल्यू बढ़ा देना है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेंगे। बाकी यहाँ पे निगेटिव नहीं है अभी, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है, जब निगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए तो एक आई डब्ल्यू का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि प्रश्न पूछने के लिए यानी प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य में आए होंगे, और प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं आपको पता ही है,
यानी ऐसे सब जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दोनों पिछले क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बस हमें कैसे यूज करना है ये देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम्हारे पिता जी के कार खरीदने के बाद तुम्हारा भाई क्यों वहां गया था। कह रहा है कि तुम्हारे पिताजी के कार खरीदने के बाद तुम्हारा भाई वहां क्यों गया था। तो देखिए क्यों यहाँ पे आ गया, यानी आपका IW हो गया, ठीक है, यानी के बाद, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज और यह हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज को ट्रांसलेट करेंगे और प्रिंसिपल क्लॉज किस में बनेगा, के बाद आया है तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो सबसे पहले IW को लिखेंगे, तो IW क्या है, यानी वाई। अब इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे डिड। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर। तो व्हाई डिड योर ब्रदर, ठीक है। तो व्हाई डिड योर ब्रदर यानी गो क्रिया है देयर। तो व्हाई डिड योर ब्रदर गो देयर आफ्टर। अब तुम्हारे पिताजी सब्जेक्ट है, तो योर फादर हैड कार खरीदने, यानी तुम्हारे पिताजी के कार खरीदने के बाद, तो आफ्टर योर फादर हैड बॉट क्रिया का थर्ड कार। तो व्हाई डिड योर ब्रदर गो देयर आफ्टर योर फादर हैड, दो बार हेड हो गया है, आफ्टर योर फादर हैड, एक हेड हटा देते हैं, हैड बॉट ए कार। तो इस तरह से आप IW को ना लेंगे। ऐसे ही बिफोर वाले में भी करना है, यानी जो यस या नो टाइप्स आप लोग पढ़े हैं बिफोर वाला, वहाँ पे मैंने बताना मिस्टेक कर दिया है, हमको वही बता देना चाहिए था ताकि आपको एक बार लिखने से बच जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं से समझ लें। के बाद आने पर क्या हुआ है कि यह जो आपका पास्ट इंडेफिनिट बना है और वो किससे बनना था, पास्ट परफेक्ट में। तो उसमें भी आपको शुरू में IW बढ़ा देना है केवल, और पास्ट परफेक्ट में बनेगा और फिर पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। रूल बनाने का वही है, क्योंकि एक टाइप आपको बनाने आ गया तो दूसरा टाइप भी बनाने आ जाएगा। जैसे आप इसको बनाए सेम उसको बिफोर वाले को भी बना लेंगे, केवल टेंस का अंतर है, वो पास्ट परफेक्ट में होगा और यह पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है। तो यहाँ पे जब उसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप साई क्रिया इक्वल चेंज होगा, बाकी सारी चीजें वही है। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव यानी WH या IW टाइप को भी बना लेंगे, क्योंकि यह बहुत इजी होता है। यस या नो टाइप्स बनाने आ गया तो वाक्य के शुरू में केवल IW जोड़ना होता है, IW जोड़ दिए तो बन गया। तो आप दोनों तरह के यानी से पहले और के बाद दोनों वाले स्ट्रक्चर में केवल IW शुरू में जोड़ना है, और नेगेटिव होने पे सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ दिया जाता है। तो नेगेटिव वाले में भी देख लेंगे, इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको नॉट बढ़ा देना है। जैसे कि यस या नो टाइप्स में आपने सब्जेक्ट के बाद क्या किया था, यहाँ पे नॉट बढ़ाया था, तो यानी यह निगेटिव हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे देखिए क्या करना है, यानी ब्रदर के बाद यहाँ पे केवल आपने नॉट बढ़ा दिया तो निगेटिव हो गया। तो बनाने का तरीका तो वही है, केवल आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हो जाएगा व्हाई डिड योर ब्रदर नॉट गो देयर आफ्टर योर फादर हैड बॉट अ कार। तो ये निगेटिव में बदल जाएगा। तो जिसको IW या जिसको यस या नो टाइप्स बनाने आ गया, तो ये जो है यस या नो टाइप्स के आधार पे IW टाइप बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि शुरू में IW केवल लगाना है, और निगेटिव रहेगा तो नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद। तो दोनों तरह में यानी IW का भी निगेटिव इजी है और यस या नो टाइप्स का निगेटिव भी इजी है, केवल आपको कर्ता के बाद नॉट लगा देना है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा खींच रहा था तो थोड़ा सा हम भी शॉर्टकट मार दिए हैं। लेकिन उम्मीद है कि आपको क्या होगा, यानी बनाने आ गया होगा, आपको